क्या आपने कभी गहरी शांति से बैठकर ये सोचा है कि क्यों कुछ लोग सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाते हैं, जबकि बाकी लोग जिंदगी भर एक ही जगह पर संघर्ष करते रहते हैं? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है या मेहनत में कोई कमी है? नहीं दोस्तों, असली फर्क मेहनत या किस्मत में नहीं, बल्कि उस एक चीज में है जो हमारे अंदर है, हमारी सोच। पैसा एक ऊर्जा है। यह हमेशा उस दिशा में बहता है जहां इसका सम्मान होता है, जहां इसे बढ़ने का मौका मिलता है। अमीर लोगों की सोच पैसे को चुंबक की तरह अपनी ओर खींचती है, जबकि गलत माइंडसेट पैसे को दूर धकेल देता है। आज हम उन 10 गुप्त और शक्तिशाली नियमों की यात्रा पर निकलेंगे जो हर सफल और अमीर इंसान अपनी जिंदगी का हिस्सा बना चुका है। ये नियम सिर्फ पैसे कमाने के तरीके नहीं हैं, बल्कि यह जीवन जीने का एक दर्शन है। अगर आपने इन नियमों को सिर्फ सुना नहीं, बल्कि अपनी आत्मा में उतार लिया, तो मैं वादा करता हूं, आपकी वित्तीय दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी। तो तैयार हो जाइए, अपनी सोच के दरवाजे खोल दीजिए और उस ज्ञान को अपनाने के लिए तैयार रहिए जो आपको सिर्फ अमीर नहीं, बल्कि आर्थिक रूप से आजाद बनाएगा। नियम 1। सबसे पहले खुद को भुगतान करें। पे योर सेल्फ फर्स्ट। अमीर बनने की यात्रा का यह सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं? सैलरी आती है और हम तुरंत बिल, ईएमआई, किराया और दूसरे खर्चों को चुकाने में लग जाते हैं। महीने के आखिर में जो कुछ बचता है, हम उसे बचत कहते हैं। लेकिन अमीर लोग ठीक इसका उल्टा करते हैं। वे आमदनी आते ही सबसे पहले उसका एक हिस्सा निकालकर खुद को देते हैं, यानी अपनी बचत और निवेश के लिए अलग रखते हैं। यह एक मानसिकता का बदलाव है। जब आप पहले खर्च करते हैं और फिर बचाने की सोचते हैं, तो आप अपने सपनों को बची खुची अहमियत दे रहे होते हैं। लेकिन जब आप पहले खुद को भुगतान करते हैं, तो आप अपने भविष्य को प्राथमिकता देते हैं। अपनी आमदनी का कम से कम 10% हिस्सा सबसे पहले अलग रखें। अगर आप 20% या 30% कर सकते हैं, तो और भी बेहतर। शुरुआत में यह बहुत मुश्किल लगेगा। आपको लगेगा कि खर्च कैसे पूरे होंगे, लेकिन यकीन मानिए, यह एक मनोवैज्ञानिक खेल है। जब आप अपने दिमाग को एक सीमित बजट में काम करने की आदत डालते हैं, तो वह खुद ब खुद फिजूल खर्ची को रोकने के रास्ते ढूंढ लेता है। इसे अपनी पर्सनल फाइनेंशियल टैक्स की तरह समझिए, जो आपको किसी सरकार को नहीं, बल्कि अपने भविष्य को देना है। यही वो बीज है जिससे आपकी दौलत का विशाल पेड़ उगेगा। नियम 2। बचत को संपत्ति बनाएं। खर्च नहीं, पैसे बचाना तो सिर्फ आधी लड़ाई है। असली चुनौती उस बचाए हुए पैसे को सही दिशा देना है। बहुत से लोग साल भर मेहनत करके कुछ पैसा जमा करते हैं और फिर किसी त्योहार या खास मौके पर उसे एक नए फोन, महंगी छुट्टियों या किसी महंगी चीज पर खर्च कर देते हैं। वे इसे मेहनत का इनाम कहते हैं, लेकिन अमीर लोग इसे पूंजी की हत्या कहते हैं। आपकी बचत का काम आपको आराम देना नहीं, बल्कि आपके लिए काम करना है। यह आपकी सेना का वह सैनिक है जिसे आपको और सैनिक लाने के लिए भेजना है, न कि उसे जश्न में कुर्बान कर देना है। जब आप अपनी बचत को खर्च करते हैं, तो आप वापस वहीं पहुंच जाते हैं जहां से आपने शुरू किया था। लेकिन जब आप उसे एक संपत्ति, एसेट में बदलते हैं, तो आप एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो आपके लिए पैसा कमाता है। सोचिए, अगर आपने साल भर में 50,000 रुपए बचाए और उसे एक शानदार पार्टी में उड़ा दिया, तो आपके पास क्या बचा? कुछ यादें और खाली जेब। लेकिन अगर आपने वही 50,000 रुपए किसी ऐसी जगह निवेश किए जहां से आपको हर साल 10% का रिटर्न मिले, तो आपने सिर्फ पैसा नहीं बचाया, आपने एक पैसा कमाने वाली मशीन बना ली है। गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर लोग पैसे से अपने लिए काम करवाते हैं। नियम 3। निवेश की कला सीखें। इन्वेस्ट योर मनी। बचत आपको गरीबी से बचा सकती है, लेकिन सिर्फ निवेश ही आपको अमीर बना सकता है। गुल्लक में रखा पैसा बढ़ता नहीं, बल्कि महंगाई की वजह से घटता है। अगर आज आपके बैंक में 1,00,000 रुपए हैं और महंगाई दर 7% है, तो 1 साल बाद आपके पैसे की खरीदने की ताकत केवल 93,000 रुपए रह जाएगी। अमीर लोग इस खेल को समझते हैं। वे अपने पैसे को काम पर लगाते हैं, ऐसी जगह जहां वह खुद को और बढ़ा सके। निवेश के कई रास्ते हैं। शेयर बाजार, यह जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा रिटर्न भी यही मिलता है।
अगर समझ नहीं है तो ये म्यूचुअल फंड्स से शुरुआत करें, जहां आपके पैसे को विशेषज्ञ संभालते हैं। रियल एस्टेट, सही समय और सही जगह पर खरीदी गई संपत्ति पीढ़ियों तक आय का स्रोत बन सकती है। सोना, गोल्ड, यह एक सुरक्षित निवेश माना जाता है जो मुश्किल समय में काम आता है। खुद का बिजनेस, अगर आपके पास कोई आइडिया है तो अपने बिजनेस में निवेश करना सबसे बड़ा रिटर्न दे सकता है। खुद पर निवेश, अपनी स्किल्स और अपनी शिक्षा पर किया गया निवेश सबसे सुरक्षित और सबसे फायदेमंद होता है। निवेश का सिर्फ एक नियम याद रखें, ऐसी जगह पैसा लगाएं जहां रिटर्न की दर महंगाई की दर से ज्यादा हो, तभी आपका पैसा वास्तव में बढ़ेगा। नियम 4, कंपाउंडिंग की शक्ति को अपनाएं, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ऑल्बर्ट आइंस्टीन ने कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज को दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। यह वह जादुई शक्ति है जो समय के साथ छोटी छोटी बचत को एक विशाल संपत्ति में बदल देती है। इसका सरल सा मतलब है ब्याज पर ब्याज कमाना। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए 10% की दर से निवेश किए। पहले साल आपको 10,000 रुपए ब्याज मिलेगा। अब आपकी कुल राशि 1,10,000 रुपए हो गई। अगले साल आपको ब्याज 1 लाख पर नहीं बल्कि 1,10,000 पर मिलेगा, जो होगा 11,000 रुपए। यह प्रक्रिया हर साल चलती रहती है और आपका पैसा तेजी से बढ़ता है। कंपाउंडिंग शुरुआत में बहुत धीमी लगती है, जैसे एक बर्फ का गोला जो पहाड़ से लुढ़कना शुरू हुआ हो, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है उसकी रफ्तार और आकार तेजी से बढ़ता जाता है। अमीर बनने का यह सबसे बड़ा रहस्य है। धैर्य रखें, अपनी बचत को बार बार निवेश करें और समय को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनने दें। जो व्यक्ति कंपाउंडिंग की शक्ति को समझ गया, उसे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। नियम 5, हर रुपए का हिसाब रखें, ट्रैक एवरी पेनी। क्या आप जानते हैं कि आपका पैसा हर महीने कहां जाता है? अगर आपका जवाब है पता नहीं, बस खर्च हो जाता है, तो आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। अमीर लोग अपने पैसे के प्रति जुनूनी होते हैं। वे जानते हैं कि उनका एक एक रुपया कहां से आया और कहां गया। नियम 6, कर्ज के जाल से बचें, अवॉइड डेट। कर्ज आज की दुनिया का सबसे बड़ा वित्तीय धोखा है। यह आपको तुरंत कुछ खरीदने की खुशी तो देता है, लेकिन भविष्य में आपकी कमाई को दीमक की तरह खा जाता है। ईएमआई कल्चर ने हमें एक ऐसी मानसिकता दी है जहां हम भविष्य की कमाई को आज ही खर्च कर देते हैं। यह आर्थिक गुलामी की शुरुआत है। हां, हर कर्ज बुरा नहीं होता। अगर आपने बिजनेस शुरू करने, शिक्षा लेने या कोई संपत्ति बनाने के लिए लोन लिया है जो भविष्य में आपको और पैसा कमा कर देगा, तो यह अच्छा कर्ज है। लेकिन अगर आपने सिर्फ दिखावे के लिए नए फोन, महंगी कार या छुट्टियों के लिए कर्ज लिया है, तो यह बुरा कर्ज है जो आपको गरीबी की ओर धकेलता है। हमेशा अपनी चादर देखकर पैर पसारें। कभी भी दूसरों की बराबरी करने के लिए कर्ज न लें। कर्ज से मिली खुशी अस्थायी होती है, लेकिन उसका बोझ सालों तक रहता है। आर्थिक आजादी का पहला कदम कर्ज से आजादी है। नियम 7, आमदनी के कई स्रोत बनाएं, क्रिएट मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। सिर्फ एक नौकरी या एक बिजनेस पर निर्भर रहना बहुत बड़ा जोखिम है। अगर किसी वजह से वह आय का स्रोत बंद हो गया तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। अमीर लोग कभी भी अपनी आय के लिए सिर्फ एक स्रोत पर निर्भर नहीं रहते। अपने खाली समय का उपयोग करें। सोचें कि आप ऐसा कौन सा नया स्किल सीख सकते हैं जिससे आपकी आमदनी बढ़ सके। डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, कंसल्टिंग या कोई छोटा ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचें। अगर आप दिन में 8 घंटे किसी और के सपने पूरे करने के लिए काम करते हैं, तो कम से कम 2 घंटे अपने सपनों के लिए काम करें। ज्ञान में किया गया निवेश कभी व्यर्थ नहीं जाता। जितना ज्यादा आप सीखेंगे, उतना ही ज्यादा आप कमाएंगे। अपनी आय के स्रोत बढ़ाएं, ताकि अगर एक नदी सूख भी जाए तो बाकी नदियों से पानी आता रहे। नियम 8, खर्च करने की कला सीखें, मास्टर द आर्ट ऑफ स्पेंडिंग। पैसा कमाना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी उसे सही तरीके से खर्च करना भी है। ज्यादातर लोगों की आय जैसे जैसे बढ़ती है, उनके खर्च भी उसी अनुपात में बढ़ जाते हैं। इसे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं। यही कारण है कि ज्यादा कमाने के बावजूद लोग हमेशा पैसे की तंगी में रहते हैं। खर्च कम करने का मतलब कंजूस बनना नहीं है, बल्कि स्मार्ट खर्च करना है। हमेशा अपने आप से पूछें, क्या मुझे वाकई इस चीज की जरूरत है
दिखावे के लिए की गई खरीदारी आपके सपनों की कीमत पर होती है। नियम 9, बजट बनाएं और उस पर टिके रहें। मेक अ बजट एंड स्टिक टू इट। बिना बजट के अपनी वित्तीय जिंदगी को चलाना वैसा ही है जैसे बिना नक्शे के किसी अनजान शहर में गाड़ी चलाना। आप कहीं ना कहीं तो पहुंच जाएंगे, लेकिन अपनी मंजिल पर नहीं। बजट आपके पैसे के लिए एक रोड मैप है। यह आपको बताता है कि आपको अपना पैसा कहां खर्च करना है, कितना बचाना है और कितना निवेश करना है। हर महीने की शुरुआत में अपनी आय और अनुमानित खर्चों का एक बजट बनाएं। महीने के अंत में उसकी समीक्षा करें और देखें कि आप अपने प्लान पर कितना टिक पाए। बजट का मतलब खुद को रोकना नहीं, बल्कि अपने पैसे को सही दिशा देना है। यह आपको अनुशासन सिखाता है और अनुशासन ही अमीरी की नींव है। नियम 10, लंबी अवधि की सोच रखें। थिंक लॉन्ग टर्म। अमीरी एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। अमीर लोग आज के बारे में नहीं, बल्कि आने वाले 10, 20 और 30 सालों के बारे में सोचते हैं। वे ऐसे फैसले लेते हैं जो उन्हें लंबे समय में फायदा पहुंचाए, भले ही शॉर्ट टर्म में थोड़ा त्याग करना पड़े।